रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे काले हीरे का शहर बना हॉट केक। जी हां, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लोकसभा चुनाव को लेकर झोंक दी है। लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार काले हीरे का शहर कहा जाने वाला धनबाद पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरण में हॉट केक बना हुआ है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि जब से ढुल्लू महतो की भाजपा प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी तय हुई है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कलह है ही उस चीज को लेकर धनबाद संसदीय क्षेत्र में, लेकिन इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल और खास करके जिस तरह से निर्दलीय विधायक सरजू राय ने मोर्चा खोल रखा है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की राजनीति, इसको हम जानेंगे इस विशेष में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है इस चुनाव को लेकर। दूसरी तरफ जो आरोप लगातार सरजू राय के द्वारा लगाए जा रहे हैं ढुल्लू महतो के ऊपर में, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से आरोप सरजू राय ने ढुल्लू महतो के ऊपर लगाए हैं। बहरहाल आपको हम बता दें कि धनबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी पीएन सिंह के टिकट को काटकर बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो को यहां से टिकट दिया है। और जब से ढुल्लू महतो को टिकट मिली है, एक से बढ़कर एक संदेह खड़े हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं। पहले तो मामला सामने आया कि एक व्यवसायी के द्वारा को जिस तरह से ढुल्लू महतो ने धमकाया था, वो ऑडियो वायरल हुआ था। हालांकि उस ऑडियो की सच्चाई क्या है, इसके बारे में भी ढुल्लू महतो ये कहते हैं फॉरेंसिक जांच करा ली जाए, किसकी आवाज है, क्या है, नहीं है। लेकिन उन्होंने जो लाइन पहली मर्तबा कहा था कि मैं विधायक जी बोल रहा हूं, तो जाहिर है विधायक जी कोई और नहीं, ढुल्लू महतो ही थे। और इसके बाद से लगातार पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी को लेकर के विरोध के स्वर उभरे हैं। कई नेताओं ने विरोध प्रकट किया है। हालांकि कई लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन अंदरूनी कलह पूरी तरह से व्याप्त है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी इस मामले में जानकारी दी गई है। और जब एक पत्र ढुल्लू महतो को पता चलता है कि व्यवसायी ने पत्र लिख करके प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है कि ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी उचित नहीं है, उसके बाद से कह सकते हैं कि ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। और जिस तरह से निर्दलीय विधायक सरजू राय ने एक तरह से कहे तो मोर्चा खोल रखा है ढुल्लू महतो के खिलाफ में, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। और आप याद करेंगे कि रविवार को ही सरजू राय जो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी, इस बात के बारे में बताया कि ढुल्लू महतो के ऊपर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके बारे में पहले आपको जानकारी में दे दूं कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए घोषित उम्मीदवार श्री ढुल्लू महतो पर संगीन अपराधों में दायर 49 मुकदमों की सूची है। इसमें से 21 मुकदमे भारतीय दंड विधान की धारा 307 एवं अन्य संज्ञेय अपराधों में, 13 मुकदमा रंगदारी और दबंगई से संबंधित भारतीय दंड विधान की धारा 384, 385 तथा 15 मुकदमा आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के विभिन्न धाराओं में दायर किए गए हैं। इन सब की सूची उन्होंने संलग्न करके बताई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, उनका कहना है कि इन मुकदमों में से 4 मुकदमे में यथा बागमारा विधानसभा क्षेत्र के महुदा थाना कांड संख्या 242/2005 में 1 साल की सजा, 25 जनवरी 2016 को बागमारा बरौरा थाना कांड संख्या 307/2006 में 1 साल की सजा, 20 जनवरी 2016 को बागमारा बरौरा थाना कांड संख्या 133/2006 में 12/7/2018 को 1 साल की सजा और कतरास थाना कांड संख्या 120/2023 में 18 माह यानी 1.5 साल की सजा 9 अक्टूबर 2019 को हुआ। इन कांडों में ये एक सजा याफ्ता अभियुक्त हैं। इनकी कुल सजा को जोड़ दो तो यह सजा 4.5 साल की हो जा रही है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 माननीय न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का वर्णन निम्नवत है के अनुसार ढुल्लू महतो चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 4.5 साल की सजा विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग रूप में उनको मिली है और इस हिसाब से वो
चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 जजेस के बेंच का जो हवाला दिया था उसमें क्या कहा गया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व क्लियरली दैट इन व्यू ऑफ सेक्शन 8/3 of Representation of People Act 1951, the applicability of the expression sentenced to imprisonment of not less than 2 years would be decided by calculating the total term of imprisonment for which the person has been sentenced। यानी 2 साल से ज्यादा की सजा किसी को होती है, चाहे वो अलग अलग गिनती के हिसाब से हो, तब उनकी सदस्यता जा सकती है। ये उन्होंने सरजू राय ने जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का जो हवाला दिया है उनके डिसीजन का उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है ये न्याय निर्णय कब हुआ था। ये न्याय निर्णय के प्रभाकरण बनाम पी जयराजन के मुकदमा में हुआ और 2005/1 JLJR पेज 186 सुप्रीम कोर्ट में प्रकाशित है। इसके अनुसार श्री ढुल्लू महतो की विधानसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए और इन्हें अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देना चाहिए। ये बातें सरजू राय जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया है, वो ये है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 13 फरवरी 2023 को श्री ढुल्लू महतो के विरुद्ध मुकदमा संख्या ECIR 9/2023 दायर किया है। यह मुकदमा झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दायर हुआ है और ईडी ने शपथ पत्र देकर माननीय उच्च न्यायालय को बताया है कि श्री ढुल्लू महतो के विरुद्ध जांच के लिए मुकदमा दायर कर दिया गया है। ये बातें सरजू राय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। अब और आगे वो क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सरजू राय जी का कहना है कि ढुल्लू महतो स्वयं को ओबीसी श्रेणी का हितैषी बताते हैं, परंतु अपने पूरे विधायक काल में इन्होंने जितने अत्याचार किए हैं वे सभी ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों एवं परिवारों पर किया है, जिसमें से श्री अशोक महतो का परिवार भी शामिल है, जिसने लंबी लड़ाई लड़कर इनके जुल्म का प्रतिकार किया। इसके अतिरिक्त अपने स्वजातीय करीब आधा दर्जन परिवारों का पानी बिजली इन्होंने कटवा दिया। यह सभी परिवार 17 दिनों तक धनबाद के सार्वजनिक स्थल पर धरना देकर बैठे रहे, तब जाकर वर्तमान वरीय पुलिस अधीक्षक ने BCCL प्रबंधन से उनके घरों का बिजली पानी कनेक्शन जुड़वाया। तो ये चीजें जो बातें कही जा रही है कि एक पिछड़े जाति के नेता को अगर टिकट देती है पार्टी तो उनके खिलाफ जो है सो आवाज उठने लगती है, इसके जवाब में सरजू राय ने ये बातें कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसके अतिरिक्त BCCL के बाघमारा क्षेत्र के एरिया संख्या 1 से 5 तक के सैकड़ों मजदूरों का शोषण ये प्रतिदिन करते हैं जो पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के हैं। वहां पर एक समूह बन गया है जो वहां से विभिन्न उपयोग के लिए BCCL के आदेश पर कोयला उठाने वालों से प्रति टन 1200 रुपया की वसूली करते हैं। यह वसूली पहले 200 रुपये प्रति टन था, तो बढ़कर अब 1200 रुपया प्रति टन पहुंच गया है। इसके विरुद्ध 2018 में कोकिंग कोल व्यवसायियों ने आंदोलन किया था। इसमें से मजदूरों को होने वाले भुगतान उनके बैंक खाता में नहीं जाता है, बल्कि इस समूह की जेब में जाता है। इस बारे में झारखंड विधानसभा के ध्यानाकर्षण समिति ने धनबाद के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को दिनांक 5/2/2019 को विधानसभा की समिति की बैठक में बुलाया था और कारण जानना चाहा था कि 2 माह से बंद हार्ड कोक उद्योगों के यहाँ कोयला माफियाओं एवं रंगदारों द्वारा की जा रही वसूली तथा विभिन्न स्थानों के मजदूरों को मिलने वाले मजदूरी में विसंगति के मामले में पूछताछ किया था। इस बैठक में श्रम विभाग के प्रधान सचिव तथा गृह विभाग के सचिव भी उपस्थित थे। इसके बाद 18/1/2019 को उपायुक्त धनबाद के जांच प्रतिवेदन में कहा गया कि असामाजिक तत्वों एवं बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप बाघमारा के BCCL क्षेत्र एरिया 1 से 5 पर कब्जा है। इस प्रतिवेदन के बिंदु संख्या 3 में कहा गया है कि कोयला लोडिंग कार्यों में लगे मजदूरों को बैंक खाता से भुगतान की व्यवस्था की जाए, जिससे अनधिकृत व्यक्तियों की भूमिका समाप्त होगी। साथ ही वहां कार्यरत मजदूरों की सहकारी समितियां गठित की जानी चाहिए, परंतु तत्कालीन सरकार पर
दबाव डालकर इस निर्णय के क्रियान्वयन नहीं होने दिया गया, क्योंकि यह श्री ढुल्लू महतो का प्रभाव क्षेत्र है। यदि विधायक ढुल्लू महतो वास्तव में मजदूरों के हितैषी होते तो उनके हित के लिए जो अधिकांश पिछड़े वर्गों के स्थानीय लोग हैं वे उपायुक्त धनबाद के प्रतिवेदन को क्रियान्वित कराकर मजदूरों और स्थानीय पिछड़े वर्गों का कल्याण करते, परंतु उन्होंने तत्कालीन सरकार की मिलीभगत से यह नहीं होने दिया और बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 के बीच आज भी रंगदारी और असामाजिक तत्वों का बोलबाला पहले की तरह है, जिन्हें इनका संरक्षण प्राप्त है। इसलिए इनका यह कहना कि इनका विरोध इसलिए हो रहा है कि वे ओबीसी और स्थानीय सरासर गलत है। इनका जुल्म अब तक ओबीसी और स्थानीय के ऊपर और पिछड़े वर्गों के ऊपर ही होता रहा है। 30 मार्च को प्रिंस खान नामक एक अपराधी का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वह सरजू राय और धनबाद के मेरे सहकर्मी कृष्णा अग्रवाल को धमकी दे रहा है। इसके 2 दिन पूर्व भाजपा के घोषित लोकसभा उम्मीदवार श्री ढुल्लू महतो ने भी कृष्णा अग्रवाल को धमकाया, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इन दोनों ऑडियो की स्क्रिप्ट में समानता है, केवल आवाज भिन्न है। पुलिस इसकी जांच करे। मुझसे और कृष्णा अग्रवाल से प्रिंस अग्रवाल की नाराजगी स्वाभाविक, क्योंकि उसके रंगदारी और आपराधिक कार्यकलापों के खिलाफ मैंने झारखंड विधानसभा में गत 15 दिसंबर 2023 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था, जिसका नतीजा हुआ कि झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रिंस खान को विदेश से वापस लाने के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय को लिखा है। साथ ही विभाग ने उनके 2 सहयोगियों के पासपोर्ट रद्दीकरण हेतु क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अधिकारी से अनुरोध किया है, परंतु 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक भारत सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं किया है। कृष्णा अग्रवाल प्रिंस खान द्वारा धनबाद के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने और रंगदारी नहीं देने वालों की हत्या के मामले का पर अनशन किया था। ये बातें सरजू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि 49 मुकदमे इनके पास हैं, उनके खिलाफ हैं और 4.5 साल की सजा इनको कोर्ट के द्वारा हुई है विभिन्न मामलों में, किसी में 1 साल की, किसी में 1.5 साल की। तो इसके बाद अगर 4.5 साल का मामला बनता है तो 2 साल के जो दंड होते हैं, 2 साल का जो आरोप तय होने के बाद 2 साल की जो सजा मिलती है, उसके बाद स्वतः ही विधायक की सदस्यता खत्म हो जाती है। और झारखंड में इसके कई उदाहरण हैं, चाहे वो गोमिया के पूर्व विधायक हों या फिर सिल्ली के पूर्व विधायक हो या बंधु तिर्की जो मांडर के विधायक हैं, इन सबों की सदस्यता इसी मामले में गई है कि उनकी सजा 2 साल या 2 साल से अधिक की करार दी गई है कोर्ट के द्वारा। तो अब इनका सवाल यह है कि इनकी सजा, इनकी जो 4.5 साल की सजा होती है और सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने जब ये तय किया है तो इसके बाद भी इनकी सदस्यता क्यों नहीं गई है, ये मामले आ रहे हैं। लेकिन मूल मामला क्या है? मूल मामला है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय सांसद जो वर्तमान के सांसद हैं पीएन सिंह, उनके टिकट को काटकर ढुल्लू महतो को वहां से प्रत्याशी बनाया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हुई और इस बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को धनबाद जाकर कार्यकर्ताओं को यह कहना पड़ा कि आप जो है सो आप लोग कोई भी बयान नहीं देंगे ढुल्लू महतो के खिलाफ में। यानी पार्टी भी जो है सो वो कार्यकर्ताओं की बात को दबाने के लिए प्रेशर बनाई है ढुल्लू महतो को लेकर के। अब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी आखिर यहां पर क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी लगातार इस मूड में है कि वो ऐसे कैंडिडेट को वहां से उतारे जिसकी जीत सुनिश्चित हो। पूर्णिमा नीरज सिंह जो झरिया की विधायक है, उनके नाम सामने आ रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले ही मना कर दिया था वो लोकसभा की चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है, सरजू राय का यह मानना है कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो ढुल्लू महतो को चुनाव हरा सके, नहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा सके, तो वो उसका समर्थन करेंगे। और इसमें प्रबल दावेदार के रूप में पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम आ रहा है और कांग्रेस पार्टी भी इस बात पर विचार कर रही है। परसों यानी 3 तारीख को सीईसी की बैठक होने वाली है दिल्ली में और इसके बाद तय होगा कि कांग्रेस का कौन अधिकृत कैंडिडेट होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी यहां पर अंदरूनी जो कलह चल रही है, एक अनार 100 बीमार वाली कहावत जो हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पेशोपेश में है। कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कतें क्या आ रही है कि अनूप सिंह के छोटे भाई कुमार गौरव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं धनबाद लोकसभा सीट से। अनूप सिंह अपनी पत्नी अनुपमा सिंह के लिए पैरवी कर रहे हैं। वहीं भाजपा के 5 बार के गिरिडीह के सांसद रहे रविंदर पांडे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक नाम लालबाबू सिंह का आ रहा है जिसके लिए पैरवी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कर रहे हैं और इसमें भी कई ऐसी बातें आ रही है जिसका पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं।
उस चीज को, लेकिन बातें तो सामने आ रही हैं और चर्चा होगी तो बातें समझ निकल कर सामने आएंगी ही। तो ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प यह है कि कांग्रेस पार्टी का फैसला क्या होता है और सरजू राय का फैसला क्या होता है। लेकिन लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धनबाद संसदीय क्षेत्र में अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, मजबूर महसूस कर रहे हैं पार्टी के निर्णय से, वो कुछ अलग ही बयां कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता कि कार्यकर्ता ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी से खुश रहते तो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, संगठन महामंत्री को जा करके धनबाद में बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं से यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि आप लोग जो है सो कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे जो कैंडिडेट के खिलाफ में जाए। जाहिर है कि ये घटना तब हुई है जब एक व्यवसायी अग्रवाल के द्वारा एक ऑडियो वायरल किया जाता है, और ऑडियो वायरल होता है ढुल्लू महतो और उनके बीच की बातचीत का, जिसमें ढुल्लू महतो साफ तौर पर कहते हैं कि जो माफियागिरी करता है उसके खिलाफ आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, और मैं क्या माफिया हूं, मैं ये देख लूंगा, मैं कर लूंगा, इस तरह की बातें ढुल्लू महतो करते हैं उस ऑडियो में। वो ऑडियो लगातार वायरल हुआ है, पूरे प्रदेश में वायरल हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह देखना है कि इस ऑडियो, जो वायरल ऑडियो है, उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है धनबाद में, कह सकते हैं कि काले हीरे के शहर में जो है सो वहां पर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो दबंगई की राजनीति चल रही है। कौन कितना बड़ा दबंग है, क्योंकि इससे पहले के सांसद के बारे में कम से कम ये बातें तो थी कि वो किसी का कुछ भला नहीं, अगर ये कहा जाता था कि वो कुछ नहीं करते हैं तो किसी का कुछ बिगाड़ते भी नहीं थे। पीएन सिंह के बारे में था कि वो लगातार पिछले 40 वर्षों से लगातार सक्रिय राजनीति में है, 3 बार सांसद रहे हैं, 4-5 बार विधायक रहे हैं, तो उनकी एक छवि एक अलग है। उस छवि के बाद सभी लोग उनके पक्ष में रहते थे। लेकिन जब से ढुल्लू महतो को टिकट मिला है उसके बाद से जो है सो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है सो शीत युद्ध सब मानव माहौल बना हुआ है, और ये शीत युद्ध कब शांत होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी का निर्णय क्या होता है। अगर पूर्णिमा नीरज सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और जो सरजू राय, निर्दलीय विधायक सरजू राय के द्वारा लगातार आवाज उठाए जा रहे हैं, तो जानकारी मेरे पास आई हुई है, अगर पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट मिलता है और पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हैं तो सरजू राय का भी समर्थन उनको मिलेगा, और तब भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप धनबाद संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो धनबाद संसदीय क्षेत्र में झरिया, धनबाद, सिंदरी, बोकारो, चंदन क्यारी और निरसा विधानसभा आता है। और पूरा का पूरा क्षेत्र अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, कोल बेल्ट है, प्लस बीएसएल है, बोकारो स्टील लिमिटेड है, वहां पर सिंदरी का खाद कारखाना है वहां पर। तो पूरा का पूरा अगर देखेंगे इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, ग्रामीण आबादी भी है, लेकिन इंडस्ट्रियल आबादी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सो लोग जो है सो बाहर के भी लोग हैं और साथ ही साथ स्थानीय लोग भी जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे में जो इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए, कोई भी आरोप कमजोर नहीं, ये कहना कि रंगदारी वसूलते हैं। अब देखना होगा कि ढुल्लू महतो इस पर क्या स्टेप लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि बार बार ढुल्लू महतो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई चार्ज है तो उसको साबित करें, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो ढुल्लू महतो को भी सामने आना चाहिए, अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। सिर्फ एक बात बोले हैं कि जो ऑडियो वायरल हुआ उसकी फॉरेंसिक जांच करा ली जाए। लेकिन उनका ये कहना, जो बातें सामने आ रही, मैं विधायक ढुल्लू महतो बोल रहा हूं, और आवाज जो सामने आ रही थी, इन सारे चीजों को देखने के बाद अब देखना दिलचस्प ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेप क्या होता है इस विषय पर। क्योंकि लगातार जिस तरह से विरोध हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जो है सो मरमरिंग चल रही है, कार्यकर्ताओं के भीतर जो असंतोष कायम हो रहे हैं धनबाद में, उसको ध्यान में रखकर मिशन 14 का जो झारखंड में लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण होता दिख रहा है धनबाद में। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर क्या निर्णय लेती है, या फिर जो जांच होती है उसमें क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।